हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम रामायण या रामचरितमानस से संबंधित पात्र पर चर्चा करेंगे। उसमें जो हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले महर्षि काकभूषुंड का नाम आता है कि उनकी ही कथा को विभिन्न रूपों में या रामचरितमानस में लिखा गया है। काकभूषुंड को हम लोग जो उनका इमेज या फोटो देखते हैं वो कौवे के रूप में देखते हैं, अर्थात वो महर्षि काकभूषुंड काक के अवतार में या कौवे के अवतार में दिखाई पड़ते हैं। भारत जो कि एक विशाल देश है और एक अच्छी आबादी का देश है, ऐसे देश में जब आबादी ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, तो किसी भी विचार में या किसी भी प्रकरण में कई विचार उत्पन्न होते हैं और कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। हम देखते हैं कि आबादी अधिक होने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण, बुद्धिजीवी अधिक होने के कारण किसी एक मत पर सभी लोग एक मत नहीं होते। हम देखते हैं कि हमने आध्यात्म में बहुत नाम किया या हर प्रकार से, चाहे दर्शन रहा हो या विज्ञान रहा हो, आयुर्वेद रहा हो, चिकित्सा रहा हो, हम हर चीज में आगे रहे हैं। एक बहुत छोटा सा देश यूनान का, जिसका एक पार्ट एथेंस है, जिसकी कुल आबादी एक समय मुश्किल से 10-15 हजार के आसपास रही होगी। उस समय वहां के निवासी सुकरात जब चौराहे पर खड़े होकर के अपना उपदेश देते रहे होंगे तो बामुश्किल 10-5 या दर्जन या 100-50 लोग ही उनके उपदेश को सुनते रहे होंगे। लेकिन आज भी सुकरात को दर्शन शास्त्र का पिता कहते हैं। एक छोटे देश में, एक छोटी आबादी में उनके ज्ञान और उपदेश पर आज वो पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र के पिता माने जाते हैं। और आध्यात्म में जन जन तक विश्व में आध्यात्म का नाम प्रसारित करने वाले महर्षि काकभूषुंड को हम इस आधार पर आध्यात्म का पिता कह सकते हैं, जिनकी कथा को आज भी भारत में या विश्व में घर घर में गाया जाता है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक विचार दिमाग में आता है कि क्या काकभूषुंड मनुज अवतार रहे होंगे या कौवे के अवतार में रहे होंगे। और हम लोगों ने उन्हें कौवे का ही अवतार माना है या काक का ही अवतार माना है। लेकिन जब हम उनके नाम पर जाते हैं तो लगता है कि, या उनके जो आध्यात्म या उनके विचारों पर जाते हैं तो लगता है कि वो कोई मतलब बहुत ही मेधा के एक व्यक्ति रहे होंगे, सन्यासी पुरुष रहे होंगे और बहुत ही विद्वान पुरुष रहे होंगे। कुछ जब उनके बारे में हमने अध्ययन किया तो एक जगह पर हमने पाया कि वो अंगिरस गोत्रीय महर्षि रेणुकूत प्रवाहन के पुत्र थे और बचपन में वो महर्षि श्रुत के आश्रम में पढ़ते थे, जहां पर उनका बचपन का नाम ब्रह्मचारी सोजनी था। उनके बारे में कथा कि जब वो गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तब वो बालक थे और बालकों का स्वभाव होता है चंचलता या कुछ छोटी मोटी शैतानी करना। उसको शैतानी नाम तो नहीं दिया जा सकता है, चंचलता का ही नाम दिया जा सकता है। तो जब वो बालक थे तब वो भोजन के पात्र में माता पिता या किसी के पात्र से कुछ उठा करके खा लेते थे, अर्थात वो भोजन को चख करके उसे जूठा कर देते थे। तो हंसी हंसी में उनके माता पिता उनको ये कहते थे कि जैसे कागा का पेट भर जाने पर भी वो जगह जगह चोंच मारता है, ऐसे ही आदत ही इस नटखट बालक की है। और प्यार में उन्होंने वो कागा नाम से पुकारते थे, जैसे हम आजकल अपने बच्चों को किसी उनकी चंचलता पर, उनके उस कार्य पर हंसी मजाक में उनको नाम दे देते हैं। तो कहते हैं कि बचपन में उन्हें इसी नटखट या चंचलता के कारण कागा नाम से बुलाया जाता था, लेकिन उनका वास्तविक नाम सोजनी ब्रह्मचारी रहा है। जब वो महर्षि श्रुत के आश्रम में वेद आदि का अध्ययन करने जाते हैं तो वहां पर चूंकि वो उनकी मेधा जो थी बहुत ही तेज मेधा वाले थे, बहुत ही विद्वान थे, या किसी बात का वो तुरंत जवाब दे देते थे, जिसे कि प्रति उत्पन्न मत कहते हैं,
अर्थात हाजिर जवाबी। तो जब उनसे वहां पर किसी चीज का कोई प्रश्न पूछा जाता था, किसी चीज पर चर्चा होती थी, तो वो एकदम से सटीक या तुरंत उत्तर दे देते थे। अर्थात वो प्रति उत्पन्न मत टाइप के छात्र रहे थे या हाजिर जवाबी छात्र रहे होंगे। और सामान्य भाषा में हम जानते हैं कि संस्कृत में बंदूक को क्या कहते हैं? भुसुंडी कहते हैं। तो वो तत्काल जवाब देते थे, जैसे कि बंदूक की रफ्तार से जवाब देते थे, या इसको आप कह सकते हैं गोली के हिसाब से, कि मतलब बहुत ही तेजी से, गोली की स्पीड बहुत तेजी से मानी जाती है। तो इस कारण कि वो जो उनके अंदर प्रति उत्पन्न मत थी या जो उनकी मेधा तेज थी, और वो गोली की तरह उसका जवाब देते थे। जैसे कहते नहीं कि आपने तो छूटते ही जवाब दे दिया, छूटते मतलब जैसे कि गोली छूटते है, मतलब बड़ी तेजी से आपने जवाब दिया। तो कहते हैं कि इसी के कारण उन्हें भुसुंडी कहते थे। संस्कृत में बंदूक को भुसुंडी ही कहा गया है, अर्थात तत्काल फायर, जो कि तुरंत जवाब दे दे, भुसुंडी, बंदूक जैसे तत्काल फायर। तो कहते हैं कि इस कारण उन्हें भुसुंडी भी कहा जाता था। वास्तविक रूप में महर्षि काकभूषुंड आयुर्वेद के काफी अच्छे आचार्य रहे हैं। वर्णन आता है कि जब वो भगवान राम से मिले थे तो उस समय उनकी आयु 684 वर्ष की रही थी। उस समय महाराजा या प्रभु राम जब उनसे कहते हैं कि हे महर्षि, आप तो आयुर्वेद के काफी अच्छे जानकार हैं, आप ये सब कहां से जानते हैं? तब महर्षि काकभूषुंड प्रभु से कहते हैं कि हे राम, मैंने 400 वर्ष तक आयुर्वेद और औषधियों की खोज में लगाए हैं, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में नहीं जानता। आयुर्वेद पर एक महान ग्रंथ चंद्रयान कृत पोथी की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। विज्ञान में भी इनकी काफी रुचि थी और इनकी बुद्धि शोध करने वाली थी या खोज करने वाली थी। ये ब्रह्मांड और खगोल की गणना करते थे और उस समय इन्होंने एक सविता नामक एक महान ग्रंथ की रचना किया था। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं काफी मूवी में या कई फिल्मों में कि जब किसी भी मिसाइल या हथियार को छोड़ा जाता है तो वो अपने टारगेट के पीछे लग जाता है, और टारगेट अपना रास्ता चाहे जितनी बार बदलता हो, लेकिन वो मिसाइल भी उसी की दिशा में पीछे पड़ी रहती है। तो श्रृंगी ऋषि का ये कथन है कि महर्षि काकभूषुंड ने उस समय एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया था जिसका नाम कागाम चथवेत यंत्र था, और इस यंत्र को बनाने की प्रेरणा उन्हें कौवे से मिली थी, और इस कारण भी उन्हें काग या काग कहते हैं। और भुसुंडी इसलिए कहते हैं कि जैसे हमने बताया कि भुसुंडी का अर्थ संस्कृत जो है वो बंदूक की संस्कृत है, और भुसुंडी का अर्थ ये भी होता है तीव्र मेधा वाले। तो काक इस कारण कहते थे कि उनके द्वारा एक जो यंत्र बनाया गया था कागाम चथवेत यंत्र, और भुसुंडी जो कि वो बहुत ही तीव्र मेधा वाले विद्वान पुरुष रहे हैं। तो काकभूषुंडी इसी कारण उनको कहा गया है। हिंदू साहित्य में वो एक ऐसे ऋषि हैं जिन्हें कौवा के अवतार में दिखाया गया है, लेकिन वो राम के काफी बड़े भक्त रहे हैं और राम कथा का प्रारंभ भी उन्होंने ही इस धरती पर किया था। तो काकभूषुंडी के बारे में एक ये भी जो धारणा बनती है कि संभवतः वो काग या कौवे का अवतार नहीं थे और वो मनुष्य अवतार में ही इस पृथ्वी पर आए थे, लेकिन उनके द्वारा की गई खोज और उनकी तीव्र मेधा शक्ति के कारण उन्हें काकभूषुंडी बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने महर्षि काकभूषुंडी के बारे में एक ये भी धारणा की हो सकता है वो मनुष्य अवतार रहे हों, उसके बारे में चर्चा किया है। धन्यवाद।